खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मीडिया के सवालों पर कहा कि वर्तमान में भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, शिवहर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, कटनी, छतरपुर, सतना में आज भारी बारिश का पूर्वानुमान है। हम सब सावधानी रखे हुए हैं। आगामी 4 दिन पूरे प्रदेश में हल्की वर्षा का अनुमान है। सागर और कटनी में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। राहत कैंप भी चलाए जा रहे हैं। जय महाकाल। सावन का महीना, वर्षा ऋतु है। बारिश लगातार गिर रही है और ये अच्छी बात भी है कि औसत से हमारी बारिश इस वर्ष और अच्छी चल रही है। खास करके आज जो वर्तमान में भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर संभाग के गुना, राजगढ़, देवास, रायसेन, विदिशा, भोपाल, सीहोर, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, कटनी, बालाघाट, पन्ना, छतरपुर, सतना में आज भारी बारिश का पूर्वानुमान है और हम सब सावधानी रखेंगे। आमतौर पर बारिश के समय में सावधानी रखना ही चाहिए। खासकर आकाशीय बिजली गिरने की स्थिति में वर्षा काल में पेड़ की शरण न लें। आमतौर पर पेड़ से बिजली को वो खींचता है और बिजली गिरने की ज़्यादा संभावना रहती है। आगामी 4 दिन पूरे प्रदेश में हल्की वर्षा का अनुमान है। प्रदेश में 50% के आसपास सिंचाई के डैम भरे हैं। बरगी का 53%, गांधी सागर 56%, इंदिरा सागर 23%, ओंकारेश्वर 44% और राजघाट 30% है। बरगी का जलस्तर 416 मीटर है। 28 जुलाई तक 418 हो जाएगा, अर्थात 28 तारीख के दिन इसके गेट खोलना पड़ेंगे। तो नीचे की तरफ के जबलपुर, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, हरदा, खंडवा, खरगोन को इस संबंध में अलर्ट भी कर दिया गया है कि हम आवश्यक सावधानी रहें। और ये जो जब 2 दिन बाद गेट खुलेंगे तो नीचे के स्तर पे हमको अपनी अभी से सुरक्षा की चिंता करना चाहिए। वर्तमान में फसल के लिए तो बहुत अच्छी है, बरसात फसल के लिए लाभदायी है। और कुल मिलाकर के जो अभी की स्थिति में सागर और कटनी में बाढ़ की स्थिति बनी थी, इसमें राहत कैंप भी चला रहा है और निचली बस्तियों में पानी भर जाने के कारण से उनकी राहत भी पहुंचा रहा है। रतलाम, श्योपुर में कल काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी, परंतु अभी रुकी हुई है। जैसे स्थिति सामान्य है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सब अपनी अपनी स्तर पर चिंता पालेंगे। वैसे बारिश या असामान्य जनहानि की स्थिति में 4 लाख प्रति व्यक्ति की दृष्टि से शासन की तरफ से सरकार उनकी राहत की राशि देती है। पशु हानि में दुधारू पशु, गाय भैंस पे 37,500, भेड़ बकरी पे 4,000 और मकान क्षति पूर्ण गंभीर क्षतिग्रस्त ऐसे में 1,20,000 से लगा के 1,30,000 तक। तो लेकिन ये अधिकतम स्थिति है। हमारे आंशिक रूप से मकानों की क्षति में 6,500 तक देते हैं। फसलों की दृष्टि से 5,000 रुपये प्रति हेक्टेयर से लगा करके 32,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तक राहत की राशि देते हैं। परमात्मा करे ये राहत की राशि की ज़रूरत ही नहीं पड़े, कोई कष्ट ना हो। वर्षा वैसे ही भगवान की कृपा है। हम सब अपने अपने ढंग से अपनी सुरक्षा करें, खुद की भी करें, पास वालों की भी करें और ख़ास करके छोटों बच्चों का ज़्यादा ध्यान रखें कि किसी भी स्थिति में वो बाढ़ के या बहते पानी के बहाव की तरफ न जा पाए। मेरी अपनी ओर से बाबा महाकाल हम सबके लिए वर्षा काल आनंद से गुजारेंगे, ये कामना करते हुए आप सबके प्रति धन्यवाद। जय महाकाल। सावन का महीना, वर्षा ऋतु है। उज्जैन में करोड़ों रुपए के संसाधन नगर निगम के कार्यालय पर धूल खा रहे हैं। बता दें कि नगर निगम उज्जैन में जनता के करोड़ों रुपए पानी में बहा दिए। इस बात से नाराज बीजेपी के एमआईसी सदस्य और पार्षद होटल पहुंचे, जहां कार्यालय में उन्होंने करोड़ों रुपए के संसाधनों के बारे में मीडिया को बताया कि यह संसाधन केवल फोटो खिंचवाने मात्र के लिए लाए गए, जिसके बाद यह धूल खा रहे हैं। अगर इन्हें जमीन पर उतारा जाए तो यह कई हद तक शहर में ड्रेनेज सिस्टम, सफाई व्यवस्था जैसे मूलभूत कामों में उपयोग हो सकते हैं। इस पूरे मामले में नगर निगम की उपायुक्त मीडिया के सवालों पर बचती हुई नजर आई। देखिए पूरी रिपोर्ट। और हम बहुत दिन से ध्यान में आया था कि ये रोबोट का एक बार 2 साल पहले फोटो अखबार में देखा था। हमने कहा रोबोट कहाँ गया। ये मशीनें देख रहे हैं, सब फोटो में हमको 1-2 साल पहले कहीं ना कहीं लोकार्पण में दिखाई दी थी। लेकिन बीच में जब हमारे शिप्रा के नाले ओवरफ्लो हुए, चैम्बर का ढक्कन फेंका है, तो हमने कहा अपने संसाधन कहाँ हैं।
तो जानकारी निकाली, जानकारी में मालूम भी पड़ा कि ग्रांड होटल के किसी कमरे में धूल खा रहे हैं। तो आज हम सभी पार्षदों के साथ में, माननीय MIC सदस्यों के साथ में आए और यहाँ के जो इंचार्ज हैं उनको बुलाया, इस कमरे को खुलवाया। हमने विभाग के उपायुक्त को बुलाया और मैंने कहा जरा बताइए SBM के अंदर खरीदी गई सामग्री की क्या हाल है। तो आज देखो 15-15, 18-18 लाख के जो कैमरे हैं जो नालों के अंदर की स्थिति को बताते हैं स्क्रीन पे, वो आज धूल खा रहे हैं। ये रोबोट जो है ये धूल खा रहा है, 2 साल हो गए इसको, लेकिन ये जनता के उपयोग में लाना चाहिए। ये कर्मचारियों को इसकी ट्रेनिंग देना चाहिए। किसका दोष मानते हैं आप? ये अधिकारियों का दोष है, ये लापरवाही है। वो यही बैठ के दिन भर मीटिंग करते हैं, लेकिन उनको भी ये नहीं मालूम है कि यार शिप्रा में नाले का पानी मिल रहा है, चैम्बर और ओवरफ्लो हो रहा है, तो अपने पास संसाधन है, इनका उपयोग करें वहाँ। अगर इनकी सब मानते हैं कि शिप्रा में ओवरफ्लो हो जाते हैं, नाली का पानी जो ओवरफ्लो हो जाता है और अगर उसकी सफाई नहीं होगी तो सुबह के ठिकाना है वो, और ये सारी चीज़ें वर्षा काल में होती है। तो ये बरसात के पहले नालों की सफाई का काम है। हमारे पास मध्य प्रदेश शासन सरकार संवेदनशील सरकार है, उनने कर्मचारियों के काम करने के लिए बरसाती है, ग्लव्स है, जूते हैं, मोजे हैं, रोबोट है, सारी चीज़ें रखी। ये SBM के तहत खरीदा गया सामान है और करीब 2 साल से पड़ा हुआ है, तो इसका सदुपयोग हो इसके लिए कि सारे MIC के मेंबर यहाँ हैं। पता चला कि ये कई दिनों से यहाँ पड़ा हुआ है और उसका उपयोग नहीं हो रहा, और ना तो नगर निगम आयुक्त ने इसका संज्ञान लिया। आज भोपाल की गाड़ी हम देख रहे हैं राम घाट पे साफ करा, ये हमारे कर्मचारी कर सकते हैं, उनकी सुविधा के लिए है, उनके लिए सारे इक्विपमेंट इसमें है। रोबोट है, रोबोट सिर्फ हमारे प्रजापति जी के वार्ड में एक बार लगा, उसका फोटो हुआ, उसके बाद यहीं पड़ा हुआ है। उस रोबोट का कोई उपयोग नहीं। 50 लाख या 1 करोड़ से ऊपर की सामग्री है ये, और कैमरा उसके अंदर विदेशी कैमरा है जो अंदर जाके ये बताएगा कि कितनी दूरी पे आपका कचरा फंसा हुआ है, उसका भी उपयोग नहीं। वो तो सीलिंग ड्यूटी आप लोगों ने देखा उसमें। तो ये जो काम है ये जनता का पैसा लगा हुआ है, इसका सदुपयोग हो, हमारे कर्मचारियों को सुविधा मिले। वो नाले में उतरे तो उनके साथ ऑक्सीजन लगा हुआ हो, वो गैस सिलेंडर है उनके साथ, उनके पूरी किट है, वो पहन के नीचे उतरेंगे जैसे भोपाल वाले उतर रहे हैं। तो ये कर्मचारी की सुविधा के लिए और जनता के, हम शिप्रा में जो गंदा पानी मिल रहा है वो मिलता ही नहीं अगर इसका उपयोग होता तो। ये 2021 में इसका प्रोक्योरमेंट किया गया था और इसमें से बताया गया है कि काफ़ी सामान यहाँ पे उनको डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया गया है। और बात है जो यहाँ पे रखे हुए सामान की, तो अन्य डिपार्टमेंट की भी यहीं पे गोडाउन बने हुए हैं और जो शेष है उसको दिखा देते हैं। 2021 के बाद सामान है मैडम रूम में अंदर? आपके ये सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज शहर से संबंधित जो आवश्यक इक्विपमेंट्स होते हैं वो है। क्या क्या इक्विपमेंट? कैमरेज है, अपैरेटस है, गमबूट्स है, मास्क है।